आज हम राम का जो पुल्लिंग शब्द है वो पढ़ेंगे। देखते हैं, यहाँ पर राम शब्द है, राम शब्द है। राम शब्द को हम पढ़ते हैं। राम के अंत में जो शब्द वर्ण आता है ए, तो राम अकारांत शब्द हो गया। राम के अंत में मैं आया, ए आया है, तो ए आया है, तो ये अकारांत हो गया। और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसलिए अकारांत पुल्लिंग हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रथमा, प्रथमा में राम है, रामो रामः। द्वितीय में देखिए रामम रामो रामान। तृतीय में रामेण रामाभ्याम रामेभ्य रामे। चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पंचमी में रामात रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी में रामस्य रामयोः रामाणाम। ठीक है, आगे देखिए सप्तमी में रामे रामयोः रामेषु संबोधन आता है। संज्ञा शब्द आते हैं, उसमें संबोधन आता है। हे राम, हे रामो, हे रामः। ये आता है ना, विस्मोदक चिन्ह आता है। ये किसी चीज को, किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, पुकारने के लिए किया जाता है। ठीक है, और राम की जगह है, राम शब्द आया, उसकी जगह आप बालक, विद्यालय, जन, खग, लेख, पाठ और शिक्षक, जो अकारांत वाले शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं और पुल्लिंग होते हैं, वो राम की तरह चलते हैं। राम की जगह वो शब्द लगा दो और वो रूप बन जाएगा। अब हम इस रूप के माध्यम से हम अनुवाद करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? अनुवाद करना सीखेंगे। देखिए, प्रथमा में कर्ता ने आता है, ठीक है, ने आता है, तो राम है, राम ने, एक राम, ये एक वचन का होगा। किसका? एक वचन का। और ये होगा द्विवचन का, और ये होगा बहुवचन का। किसका होगा? बहुवचन का होगा। ठीक है, ध्यान ध्यान देना आप। और ने आया है, इसका अर्थ सभी में प्रथमा में ने ही निकलेगा, सभी शब्द रूपों में ने ही निकलेगा। ठीक है, जैसे राम है, एक राम ने, रामो, दो राम ने, और रामाह, बहुत सारे राम ने। बहु का मतलब बहुत सारे, तीन या तीन से अधिक। को आता है द्वितीया में, हमेशा को अर्थ निकलता है। रामम, राम को, रामो, दो राम को, राम, रामान, बहुत सारे राम को, रामों को। ठीक है, से या दोबारा, कोई किसी माध्यम से हम काम करते हैं, से या दोबारा लगाते हैं, तृतीय विभक्ति में सभी में से का अर्थ निकलता है। रामेण रामाभ्याम रामे, एक राम ने, राम से या दोबारा, दो रामाभ्याम, दो राम से या दोबारा, रामे, दो रामों, यानी बहुत सारे रामों से या बहुत सारे रामों दोबारा। अब के लिए चतुर्थी में देखिए, के लिए अर्थ निकलता है, इसमें रामाय, राम के लिए, रामाभ्याम, दो राम के लिए, रामे भी है, बहुत सारे रामों के लिए। पंचमी में से आया है, ये किसी चीज से अलग हो रहा है, यानी कि जिस चीज से अलग हो रहा है ना, उस शब्द में हम क्या लगाएंगे? से। जैसे राम का शब्द रूप है, राम से कोई चीज अलग हो रही है, तो राम से हो रही है, तो राम शब्द में कौन सी विभक्ति? तृतीय, पंचमी विभक्ति लगेगी, तो से अर्थ में निकलेगा। देखिए, रामात, राम से, रामाभ्याम, दो राम से, रामभ्य, बहुत सारे रामों से। ठीक है ना, इससे। ठीक है, बहुत सारे रामों से श्वास निकली। ठीक है, आवाज निकली, राम से श्वास निकली, राम से अलग हो रही है। ठीक है, अब षष्ठी में सभी शब्द रूपों में का की अर्थ निकलता है। राम से, राम का, राम के, राम की। ठीक है, रामयोः, दो राम का, दो राम के, दो राम की। ठीक है, रामाणाम, बहुत सारे रामों का, बहुत सारे राम के, बहुत सारे राम की। ठीक है, इस तरह से। सप्तमी में देखिए में या पर निकलता है, रामे, राम में। ठीक है, रामयोः, राम पर, राम में, रामेषु, यानी बहुत सारे रामों में, बहुत सारे रामों पर। संबोधन, संज्ञा शब्द में संबोधन आता है, हे राम, हे रामो, हे रामा। ठीक, अब आप राम की जगह आप अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी हैं आप लगा सकते हैं, और राम की तरह ही रूपे चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अर्थ निकलता है, और आगे हम जो शब्द रूप होगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोल देता हूँ। धन्यवाद।